बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। मेरा नाम आबिद फ़रूक भुट्टा और मैंने VU से MPhil किया हुआ है और मैं CS101 वालों को अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ। और ये क्योंकि ज़ियोलॉजी और मैथ और हर डिग्री के अंदर है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है, मैं गाइड करता रहूँगा। ये असाइनमेंट आप पहले भी देख लें, 15-15, 16-16 हज़ार व्यू है मेरे और असाइनमेंट्स के ऊपर CS101 के। वो सिर्फ आपको गाइड करने के लिए और आपको अच्छा गाइड करने के लिए तभी लोग आते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन जो था उसमें आपको बाइनरी दी हुई है। बाइनरी क्या होती है कि कंप्यूटर की ज़बान है और 0-1 में आपको बताया जाता है और ये 8-8 बिट्स का चंक होता है, कोड होता है अलग अलग। इसमें क्या होता है कि हर 8 बिट्स का मतलब है कुछ ना कुछ टेक्स्ट है या न्यूमेरिक वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये जो फाइल थी आपको असाइनमेंट की आई, अब मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ लेकिन जो आपको आई हुई है वो आप लिख नहीं सकते। उसको पहले उसका सोल्यूशन करते हैं। आपने जाना है गूगल पे PDF टू वर्ड लिखना है, जिनको आता है तो उनके तो अच्छी बात है। यहाँ पे अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है आपने और वो फाइल आपने इसके अंदर सेलेक्ट करके ले जानी है और वो कन्वर्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे और वो आ जाएगी डाउनलोड PDF, डाउनलोड वर्ड। उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। आई लव PDF इस पर कर लीजिएगा। दूसरी आपको वेबसाइट चाहिए कन्वर्ट बाइनरी। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कर तो दिया है लेकिन फिर भी चेक करना चाहता हूँ कि क्या मैंने सही किया है कि नहीं। तो ये 8 बिट्स जो हैं इनको उठा के कॉपी करके ले चलते हैं और इधर पेस्ट करते हैं तो ये आपको इसको बता देगा कि ये ट्रांसलेट पे क्लिक करें तो ये कैपिटल U है। कैपिटल U लिखना है आपने, जो पहला लेटर है, सो ऑन। इसी तरह ही आप बाकी लेटर्स को भी 8-8 बिट्स को अलग कर लेंगे और उसका कोड UNITY। तो ये पहले 8 बिट्स का U कैपिटल है, फिर N स्मॉल है, फिर I जो है ये स्मॉल है और फिर T स्मॉल है और फिर Y स्मॉल है। तो ये आपने लिखना है स्मॉल और कैपिटल का ख्याल रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। आप इसको इसी तरह बना के लिख सकते हैं या अलग अलग, बस सिर्फ 8 बिट्स और उसके आगे आपने उसका लिख देना कि इस 8 का U है, इस 8 का बिट्स का N है छोटा और I जो छोटा है वो उसका ये है, क्योंकि कैपिटल का अलग होता है। और ये ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक हमारे अल्फ़ाबेट्स को बाइनरी फॉर्म के अंदर कंप्यूटर की ज़बान में कन्वर्ट किया जाता है। राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है वो बिट है। बिट इसके अंदर हम या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या 1 स्टोर कर सकते हैं। तो ये पहला इस क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हिस्सा था, वो मैंने कर दिया। आंसर उसका बिट है। उसके बाद बिट से बाइट होता है, बाइट से किलोबाइट होता है, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गैगाबाइट, गैगाबाइट से टेराबाइट, टेराबाइट से पेटाबाइट एंड देन जोटाबाइट, एक्साबाइट। जो भी है वो बहुत लंबी लिस्ट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 बाइट्स उसने दिया हुआ है और कहा है कि इधर आपने बिट्स उसकी बनानी है। तो ये मैंने 40 लिख दी हैं। तो ये मैं 40 क्यों लिख दी हैं तो वो मैं आपको दिखा लाता हूँ कि मैंने लिखा बिट्स एंड बाइट्स कन्वर्ट ऑनलाइन। वैसे तो पता ही है कि 8 बिट्स होती हैं, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 8 ज़रा 5 40 होंगी। लेकिन फिर भी अपने आप को कंफर्म करने के लिए जी कि मैंने कन्वर्ट करना है बाइट, तो ये मेरे पास जी है 5 बाइट और मैंने इसको कन्वर्ट करना है बिट के अंदर। तो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो ये कितनी बनेंगी 40। तो इस तरह करके मैंने ये कन्वर्जन भी कर दी। मैंने कहा आपको दिखा भी दूं, प्रूफ भी दे दूं कि कैसे कन्वर्ट किया है। आप बारी बारी खुद भी चेक कर सकते हैं। 10 किलोबाइट और उसको बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो किलो होता है वो 1000 होता है, तो 1000 को 10 से ज़रब दे देंगे तो तब भी आपका निकल आएगा। अब कई बच्चे जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो कहेंगे जी 1024 होता है। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है वो अगर आपने 1024 से करनी है तो फिर वो कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन मैंने बाहर कन्वर्ट करके देखा तो उसने आंसर यही निकाला है। लेकिन 1 KB के अंदर 1024 होते हैं। इसी तरह 1024 MB से मिलके या 1024
KB मिल के 1 MB बनाते हैं, सेम सो ऑन। लेकिन यहाँ जो बाहर ऑनलाइन गूगल कैलकुलेटर है उसके अंदर उसने यही दिखाया 15,000 20 गीगाबाइट 20,000 MB 25 टेराबाइट 25,000 GB। तो ये आपने लिख लेना है कन्वर्ट करने के बाद। MS वर्ड की फाइल अलग बनानी है वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम कंटेनिंग 9 गेट्स। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए, जिन्होंने तो फिजिक्स वगैरह पढ़ी है उन्हें पता ही है, एंड गेट है, नॉट गेट है, और गेट है। एंड में क्योंकि ज़रब होनी होती है, मल्टीप्लिकेशन होनी होती है, तो दोनों 1 होंगे तो तभी 1 जनरेट होगा। A और B दोनों 1 होंगे तभी 1 इनपुट आएगी। हमें यहाँ पे आउटपुट 1 चाहिए, तो इट मीन्स हमें 1 1 ही रिक्वायर्ड है हर तरफ से। और R क्या करता है, R में एक भी 1 हो तो वो 1 हो जाता है, लेकिन आगे क्योंकि नॉट लगा हुआ है तो उसने उल्टा देना उसको, तो इसलिए हमें यहाँ से 0 0 भेजना पड़ेगा और नॉट उसको 1 कर देगा। तो यहाँ से दोनों 1 जाएंगे और यहाँ पे 1 ले आएंगे इस एंड में इनपुट में, क्योंकि हमें एंड पे 1 चाहिए था। सेम एज यहाँ पे फिर एंड और एंड है, 1 1 देंगे तो ये 1 ले आएगा इधर, यहाँ 0 0 देंगे तो ये नॉट उसको 1 कर देगा। तो 1 1 और इधर से भी 1 1 आया तो देन आउटपुट जनरेट होगी 1, क्योंकि हमें उसने कहा है कि 1 आउटपुट आनी चाहिए। तो इसलिए जो टेबल बनेगा वो कुछ ये बनेगा, A 1 होगा, B 1 होगा, लेकिन C और D जो R गेट वाले हैं वो 0 होंगे, क्योंकि वो नॉट उनको फिर आगे कन्वर्ट करेगा 1 के अंदर, देन हमें रिक्वायर्ड आउटपुट आएगी। सेम टू सेम हमें E और F जो था वो 1 1 है, और G और H जो है वो 0 0 है, 1 1 0 0 1 1 0 0। तो ये इसके अंदर इसके हमें ऐसे इनपुट देनी पड़ेंगी, तब हमारी 1 आउटपुट जनरेट होगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। क्विज़ पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। असाइनमेंट में इंशाल्लाह इसमें तो पूरे के पूरे नंबर आएंगे आपके 20 में से 20। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। दिस वन इज़ अ रिक्वेस्ट, क्योंकि CS 101 वाले मेरा भरोसा बनते हैं। आप 15,000 सब्सक्राइबर हैं तो वो CS 101 500 600 हर साल पहली असाइनमेंट पे ही आ जाते हैं। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर CS 101 201 301 304 506 सारी मैं बनाता हूँ, आप मेरी लिस्ट चेक करें। मैंने आज तक 580 असाइनमेंट्स बनाई हैं, तो वो आप लोगों के लिए है। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।